हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की अभी की हाल फिलहाल की वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या है एंड आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन के अंतर्गत आपको कब तक कॉल मैसेज कर सकते हैं अगर आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पर मोस्टली मैं फुल मून की एनर्जीज को पिक करूंगी, ठीक है? तो पॉजिटिव हो जाइए, पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए थर्ड आई पर। याद रखें ये रीडिंग जनरल है, तो जो जो चीजें जो एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको आप क्लेम कर सकते हैं एंड रेस्ट को आप जाने दे सकते हैं, ठीक है? ये रीडिंग डिवाइन की ही गाइडेंस में आपके सामने आएगी। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की वर्तमान भावनाएं मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, जिनके साथ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिस भी प्रकार के रिश्ते में है, क्या है वर्तमान भावनाएं इस रिश्ते को लेकर। वर्तमान भावनाएं क्या है इस रिश्ते को लेकर, क्या चल रहा है इनकी करंट फीलिंग्स के अंदर, क्या क्या चीजें हैं। बॉटम से भी हम एनर्जी देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द चैरियट विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाओं में आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। Then we have the Fool energy. We have 4 of Wands. Wow. We have the Sun card. Then we have 8 of Swords, 2 of Wands, 5 of Pentacles, the Devil, Ace of Swords, Tower moment. We have Judgment, 6 of Cups with the Empress. आप और बॉटम से देखिए, मैंने बोला ही 5 ऑफ वॉन्ड्स विथ चैरियट है। पार्टनर की वर्तमान भावनाओं के अंदर अंदर क्लियरली नजर आ रहा है कि आपको लेकर इस रिश्ते में काफी ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। अंदर से एक चिंगारी जैसे आपके पर्सन के अंदर एक स्पार्क है कि इस रिश्ते में काफी समय से बहुत सारी चीजों को ये क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे। सोचते सोचते इतना ज्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस्ड कर लिया कि वो चीज इनके ऊपर बोझ बन गई है, इनके दिमाग के ऊपर बोझ बन गई है। ये क्या चाहते हैं इस रिश्ते में कि आपके साथ केयरफ्री होकर ऐसा एक्शन लिया जाए जो आपके साथ एक होने से रिलेटेड हो। अब ये एक होने का मतलब यहाँ पर शादी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। एक होने से रिलेटेड हो सकता है कि आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड है और ये आपके साथ अपनी शादी को आगे ले जाना चाहते हो। इवन ये अपनी स्पाउस वाली सभी क्वालिटीज को, लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर की जो सभी फीलिंग्स और इमोशंस है आपके साथ मिलकर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है? प्यार वाला जो संबंध है वो आपके पर्सन को आपके साथ चाहिए, कनेक्शन चाहिए, बनाना है ये रिश्ता इन्हें, और इसीलिए आपके पर्सन कुछ अरेंजमेंट्स करना चाहते हैं। इवन हो सकता है कि अरेंजमेंट्स या फिर किसी तरीके की प्रिपरेशंस, प्लानिंग ये कर रहे हैं ऑलरेडी। किसी ऐसे सिचुएशन में अब ये और स्टक नहीं रहना चाहते जिसकी वजह से ना ये रिश्ता इधर का रहा ना ये रिश्ता उधर का रहा, ठीक है? ये स्टक बहुत रहे हैं और हो सकता है अगस्त से ये प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में चल रही हैं। इवन कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स, ठीक है? यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है बहुत समय से किसी रेगुलर ऐसे पैटर्न में ये स्टक रहे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ भी चीज आगे नहीं बढ़ी। बट अभी कैसा है इनका, ये फुल मून की वजह से ये फील कर पा रहे हैं कि आपके और इनके बीच में जो दूरी है वो बहुत ज्यादा आ गई है। जहां तो बहुत छोटी सी बात थी और ये कनेक्शन में चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अब एक दूसरे की शक्ल के लिए भी तरसते हैं। सेपरेशन इनको अच्छा खासा फील हो रहा है, आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये अच्छे से याद कर पा रहे हैं कि आपने इनको रोकने की कितनी कोशिश की, आपने इनको मनाने की कितनी कोशिश की। ये उनकी एनर्जी है सबसे ज्यादा जिसने बहुत एफर्ट्स डाले होंगे अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन ये फिर भी आपका साथ छुड़ाकर चले गए अपनी कुछ नेगेटिविटीज की वजह से। प्लेयर एनर्जी के रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम पास करने वाले रहे हो, या आपकी तरफ लेस सीरियस थे, कमिटल ही नहीं थे ये, ठीक है? अट्रैक्शन के चलते बस आ गए और उसके बाद चले गए। तो अगर ये वाला सिचुएशन भी रहा है तो अब ये चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करें, सुधारें,
आपसे बात करें कि ये उस तरीके के नहीं है या ये अब इस रिश्ते के प्रति सीरियस है। बहुत कुछ ऐसा अनकन्फेस्ड रह गया कि समय ने आपका साथ नहीं दिया और आप दूर हो गए। बट अभी कैसा है कि इनको क्लैरिटी चाहिए, ये काफी समय से सोच रहे हैं कि ये आपसे बात करें। आखिर ये टावर मोमेंट की वजह क्या रही है आप दोनों के रिश्ते में, क्यों ये रिश्ता खत्म हो गया, क्यों अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया, या इनकी तरफ से क्या चीजें रही हैं, एक एक चीज ये आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं। इनका ऐसा है कि कितना ही लड़ाई हो झगड़ा हो, लेकिन अगर मुझे आगे बढ़ना है किसी के भी साथ तो वो सिर्फ मेरा पार्टनर है। चाहे दुनिया की भीड़ इकट्ठी हो जाए, इनको गाइड करने वाली लाखों लोग इनको समझाते हैं या इनके सामने चॉइसेस पेश करें, बट इनका ऐसा है कि जाऊंगा तो मैं उसी के पास, जाऊंगी तो उसी के पास, प्यार मुझे उसी से, प्यार है, तकरार भी है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी है कि इन्हें आपके साथ ही इस रिश्ते को आगे ले जाना है और ये आपको ही सबके सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर एक अच्छी खासी जगह बन चुकी है। ये जगह थी, लेकिन इनको रियलाइज कराना बहुत जरूरी था। जो फुल मून आपके पर्सन को रियलाइज करा रहा है कि आप इनके लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और आप इनके लिए क्यों स्पेशल हैं। ठीक है, क्यों ये आपको पसंद करते हैं या आपसे आगे कभी नहीं बढ़ पाए, क्या कारण है इसका। तो ये आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं में क्लियरली नजर आ रहा है। ये आपको अपनी मदर के बाद में अपने सबसे क्लोज पा रहे हैं कि ये ही इंसान है जो मेरे माँ की तरह मेरा ख्याल रख सकता है या रख सकती है, और किसी ने नहीं रखा। सब नाटक करते हैं, ये अपना नहीं देख रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको केयर मिले, इनको अटेंशन मिले, इनको पैम्पर किया जाए। इनको बहुत प्यार मिला है ऐसा लग रहा है, और वही प्यार इन्हें आगे तक चाहिए। ये इस तरह के व्यक्ति हैं, और ये है भी ऐसे कि अगर ये प्यार इन्हें नहीं मिलेगा ना, तो ये पहले भी ऐसी एनर्जीज में रहे हो जहां पर ये गलत चले गए, गलत डायरेक्शन में, या फिर इनको इतना प्यार मिला है कि ये प्यार चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि इनको कोई हील करे, इनको कोई समझे और उस लेवल पर करे इनके साथ में सारी चीज सिचुएशंस को बैलेंस, जहां पर लोग साथ छोड़ देते हैं। चाहते हैं कि साथ निभाने वाला कोई हो, प्यार में मानने वाले हैं ये, गुस्से से नहीं मानेंगे। आपके पर्सन का रियलाइजेशन दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स एनर्जी विद एस ऑफ सोर्ड्स। इन्हें आपके साथ बात करके ही चीजें सुलझानी है, और इवन एनर्जी कैसी है कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में ही ग्रोथ चाहिए, मिलना चाहते हैं आपसे। आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं कमिटमेंट को लेकर, रिश्ता बैलेंस करने को लेकर, ये आपसे उन्हीं सभी चीजों पर बात करना चाहते हैं। अच्छे खासे आपसे इम्प्रेस्ड हैं, आपके साथ ही इस रिश्ते में आगे जाना चाहते हैं, और इनके साथ जो भी चीजें आपकी रही है, बॉन्डिंग रही है, फिजिकल रिलेशनशिप रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, बोलते हैं ना मिलते ही एकदम करंट जैसा लगना, अगर इस टाइप का कनेक्शन, म्यूचुअल अफेक्शन एक दूसरे की तरफ रहा है, फिर भी चीजें आगे नहीं बढ़ी, तो ये उस एनर्जी में आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए पार्टनर आ रहे हैं इस एनर्जी में कि आपकी तरफ यूनियन के लिए भागें, आपके साथ रियूनाइट होने के लिए, क्योंकि ये आप अपनी एनर्जी में बैलेंस हो गए हैं और इनको चाहिए कि अब ये एनर्जी मुझे मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इनकी भी क्या है, ये आपके जोड़ीदार हैं। हार्ट ब्रेक चल रहा है आपके पर्सन का, काफी समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन दिन दिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। दूर रहकर समझ गए कि आपको चॉइसेस में नहीं डालना था, आपके साथ गलत नहीं करना था, आपके साथ ये रिश्ता खत्म करना मतलब लाइफ की सबसे बड़ी भूल करना। आप जैसा इंसान इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, और ये रिश्ता खत्म भी इसलिए हुआ, या इनकी तरफ से चीजें इसलिए एंड हुई क्योंकि इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन भी डेस्टाइन्ड था, क्योंकि बिना ट्रांसफॉर्मेशन के पार्टनर आपके समझते नहीं और ना आपकी कद्र निकल के आती। ठीक है, जानते हैं कि आपको कब तक कॉल मैसेज कर सकते हैं, कब तक कॉल मैसेज करेंगे ये। We have 9 of Pentacles energy, 9 of Swords with Knight of Cups and 10 of Swords। ये इस बीच में कोई बड़ा साइकिल रिलीज करने वाले हैं, ठीक है, जहां पर अभी और ज्यादा रियलाइजेशन इनको होगा, आपकी वैल्यू को समझेंगे। आपको इनकी तरफ से मैंने बोला कोई साइकिल रिलीज करेंगे। 10 ऑफ Swords है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होगा तो पहला वाला जो है वो रिलीज होगा। कैसे? आपसे दूर होकर कुछ और कनेक्शंस बनाए, कुछ और साइकिल्स में ट्रैप्ड रहे, तो आपके साथ तो साइकिल कंप्लीट होगा और उन लोगों के साथ में जो चीजें हैं वो एंडिंग से रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, अधूरे चैप्टर्स पूरे होंगे, कार्मिक्स विल रिलीज, और जो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है वहां पे ही अप्रोच कर सकते हैं। कुछ हिडन वे में चीजें ऐसी आपके कनेक्शन में क्रिएट हो सकती हैं जो इस रिश्ते को क्या करें, यूनियन तक पहुंचाएं, इनकी तरफ से एफर्ट्स तक आए। कब तक बातचीत आपकी हो सकती है गाइस? तो आपकी बात इनसे 10 आवर्स, 52 आवर्स, कुछ लोगों के लिए 55 आवर्स, और इवन आप कह सकते हो 10 डेज तक का टाइम कुछ लोगों को लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा साइकिल नजर आ रहा है आपके रिश्ते में जो किसी तरीके का साइकिल एंड करेगा। ठीक है,
ये बेफिक्रे होकर ही आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। ये चीजें आपके पर्सन की तरफ से दिख रही हैं कि इनकी अप्रोच इनकी मर्जी से होगी, इनकी अप्रोच आपकी तरफ एक पर्पस के साथ आने की रहेगी, ठीक है। और ये बहुत क्लियर हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको अपनी बातों में गुमराह करें, जो इनके दिल में होगा वो इनकी जबान पे भी होगा, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।